dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. पेशे से मैं टीचर हूँ और गुरुदेव भी हमारे ही विभाग से हैं, तो हम लोग उस काम को कर रहे थे। आरसीएम को बस ज्वाइंट थे सर, करना नहीं चाहते थे, बस किसी तरह से कर रहे थे। लेकिन जब मैंने डीके सिंह सर को, सुरेश सर को सुना तो मुझे लगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, और उसके बाद मैंने किया। और सर अभी मैं रॉयल्टी के पिन पर हूं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि सर पेन डायरी के साथ बहुत ही मतलब उत्तेजना के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आप हम जिनको बुलाने जा रहे हैं, तो आज हमारे बीच हमारे यूपी के शान और बहुत गजब के लीडर सर, जिनके पास ज्ञान का सागर है सर। एक गजब की रणनीति होती है, उस रणनीति पे चलने के बाद बहुत सारे लोगों को सर ने बहुत अच्छे अचीवमेंट पे ले गए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे पड़ोसी जनपद में मैंने बहुत सारे शिक्षकों को देखा है। तो गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी टेक्निकल अचीवों को मैं प्रणाम करता हूं, और आप सबके साथ सहयोग से ही मैं उनको बुला पाऊंगा। मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उन जैसे ग्रेट पर्सनालिटी को मैं बुला सकूं। बस उनके बारे में यही कहूंगा कि जिनकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिनके इरादों में हौसलों की मिठास है, जिनकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, जिनकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है, उन गुरुदेव को मैं बुलाना चाहता हूं, जो हमारे यूपी की शान है, हम सबके जान है। बहुत ही प्यार से, बड़े ही सम्मान से हम उनको बुलाना चाहते हैं। मैं आप सभी साथियों के सहयोग से ही उनको बुला पाऊंगा। हम सबके चहेते आदरणीय परम पूजनीय श्री सुरेश यादव सर, मऊ से स्टार एमराल्ड लेवल पे है सर। गुरुदेव आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। गुरुदेव आप आइए और अपने आशीर्वचन हम सभी पूरी टीम को दीजिए। इस सफलता की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू सुरेश यादव सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर क्या बताएं, ये जो मॉर्निंग है ना, इसको आपने ग्रेट कर दिया सर। और ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ। कितना बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं हमारे पड़ोसी एसके सिंह साहब छपरा से। आप सारे लोगों का हंसता हुआ चेहरा देख करके जैसे लग रहा है कि वाकई मैं लीडरों के बीच में हूँ सर। मित्रों, किसी को भी आप लोगों ने क्या दिया है, ये चीज आपको खुद मैं एहसास करा दूं। देखिए, हनुमान को जामवंत जी ने एहसास कराया था, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। उन्होंने बताया था कि आप अपने आप को पहचानो। इसके बाद फिर वहीं से शुरू होता है खेल के हनुमान जी क्या थे। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो जितने भी हमारे भाई हैं, वो सारे लोगों के बीच में जो हनुमान बैठा है ना, उसको आप लोग जगा रहे हैं सर। और राजेश जी, आपको मैं क्या बताऊं, इतनी जबरदस्त होस्टिंग, इतनी शब्दों पर जो पकड़ आपकी है, और आप जो है इतने सलीके से अपने रोल को अदा कर गए सर। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस ट्रैक पर आप है ना, कंटिन्यू रखिएगा, भविष्य का बहुत बड़ा स्टार इस टीम को मिला है सर। मतलब ये आंखें धोखा नहीं खाती हैं सर। और आपने बहुत अच्छे से सर एक्सप्लेन किया है, अपने रोल को परफॉर्म किया है सर। मैं सुरेश यादव, आज 6 मार्च 2022 सुबह 6 बजे की अपनी सफलता की पाठशाला में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से, जो किस रूप में लेते हैं ये आप जाने, तो आपके इनकम के बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, लेकिन ये आरसीएम बिजनेस आपके जिंदगी में सबसे बड़ा इनकम का कॉलम बनने जा रहा है सर। आज 6 मार्च 2022 इसलिए रूप में दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ढेर सारी बातें होती हैं। रामायण को लोग चौपाई से भी समझते हैं, भगवान श्री राम की शक्ति से लोग समझ जाते हैं। तो अलग अलग लोग, वाल्मीकि ने इसको रामायण लिखा था संस्कृत में, कि भगवान राम के चरित्र से अवधी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया था कि लोग समझ जाएं, और रामानंद सागर ने उस पर एक सीरियल ही बना दिया कि लोग समझ जाएं। लेकिन मेन मकसद क्या था कि उस महाकाव्य के सबक को लोग समझ करके एक आदर्श जीवन जिए। मैं सुरेश यादव भी एक तरीका लेकर के आया हूं कि ये डायरेक्ट सेलिंग की भाषा आपको समझ में आ जाए। अब आप कितना समझते हैं, मैं एक टीचर हूं,
और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर किसी की अपनी एक भाषा शैली होती है, और मैं अपने भाषा शैली में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। और परमपिता परमेश्वर से ये मैं प्रार्थना करूंगा कि मालिक, ये जो पवित्र इरादे हैं इस बिजनेस के, हमारे सभी भाई बहनों तक चले जाएं। दोस्तों, मेरी परिचय की बात करूं तो मैं सुरेश यादव, बाई प्रोफेशन में गवर्नमेंट टीचर हूं। और मेरी जो पैदाइश है, मेरे पिताजी 3 भाई, बड़े पिताजी वो खेती बाड़ी करते थे, छोटे वाले चचा खेती बाड़ी करते थे, बीच में मेरे बाबूजी, वो पढ़ाई लिखाई अच्छे किए थे अपने समय से, और वो ग्राम विकास अधिकारी हो करके उन्होंने मेरे को एक प्रैक्टिकल जिंदगी दिखाया कि देखो, बहुत सारे लोग ढेर सारा काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग काम कुछ है करते हैं लेकिन उनकी इज्जत ज्यादा हो। कि हमारे बाबूजी जो है जब आते थे तो उनके पास एक इज्जत थी, गांव के लोग उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि मुझे खेती बाड़ी नहीं करना है, मुझे भी पढ़ना है। तो मैंने भी ढंग से पढ़ाई किया और मैंने बीएससी किया, मैं फिर एमएससी किया केमिस्ट्री से, फिर मैंने बीएड और फिर एमएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन मैंने किया। इसके बाद एक बीटीसी होता है, वो ट्रेनिंग कोर्स होता है, वो मैंने किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 40 सीट थी, तो 40 सीट में मेरा दूसरा पोजीशन था। इसके बाद फिर मैंने दोस्त इलाहाबाद चला गया था पढ़ाई के लिए। तो इलाहाबाद जाने के लिए आज भी मेरे नाम वो रिकॉर्ड है एक, मैं करीब करीब 14 रिटन एग्जाम में निकाला था, और उसमें मैं ग्राम विकास अधिकारी हो गया था, और वो रैंक के साथ हुआ था। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर एक रैंक होता हमारे यहाँ। तो मैं, एक मेरे मित्र थे अवधेश प्रजापति, वो मेरे को लेकर गए कि एक डायरेक्ट सेलिंग का एक मीटिंग है, उसमें ले चलिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शुरुआती दौर में लोगों के साथ क्या होता है, शुरुआती दौर में ये सबके साथ होता है जो मेरे साथ हुआ था। तो मैं गया, इसलिए इतना पीछे पड़ गया था वो मेरे, कि वो दोस्ती का हवाला दे रहा था, तमाम बचपन की यादों का हवाला दे रहा था कि आप इतने के बाद यार नहीं चल सकते हो। मैं कहा कि चलो चलते हैं, लेकिन एक चीज है कि जितने लोग होंगे ना, मैं सारे लोगों को ये चीज एहसास करा दूंगा कि तुम सब लोग उल्लू बने हो और लोगों को उल्लू बना रहे हो। तो जब मैं गया था वहां पर, तो अमृतसर के एक लीडर आए थे, एमपी सिंह संधू, मोहिंदर पाल। और वहां जाने के बाद मैंने देखा तो मैं कहा कि यार ये कैसी भी दुनिया है। उन्होंने जो चीज बताई वो पहली बार मैंने सुना था। वो पूरे एजुकेशन पीरियड में कहीं उसका, जो मेरा इनफॉर्मल एजुकेशन था, फॉर्मल एजुकेशन नहीं सर, मेरे को एक किताब जो है ना वो किया था, रिकमेंड किया। उस किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड। मैं आपको उसका सबक बता दूं, उसमें आप क्या लेते हो हर चीज से। जैसे कुछ लोगों को शेरो शायरी पसंद है, कुछ लोगों को भाषण पसंद है, लेकिन मेरे को क्या पसंद है कि ताले खोलने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप जो है चाबी से खोलिए, दूसरा तरीका है कि आप जो है उस ताले को खोलिए हथौड़ा मार करके। मेरा जो तरीका था ना, मैं चाबी से खोलना ज्यादा पसंद करता था। तो उसमें एक सबक दिया था कि इस धरती पर बहुत सारे लोग पैसे कमा करके भी गरीब हैं, और कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि वो पैसा उनके लिए काम करता है। तो 2 सबक दिया था। एक चीज दिया था कि आप जो है एसेट्स खरीद रहे हैं कि आप लायबिलिटी खरीद रहे हैं। एसेट्स खरीदने वाले जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं हो सकते, और लायबिलिटी खरीदने वाले कभी अमीर नहीं हो सकते। तो एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क दिया था कि आप जो चीज खरीदते हो वो क्या आपके खरीदने के बाद पैसा देती है कि जेब से पैसा ले करके जाती है। तो मित्रों, ये चीज एक्सप्लेन किया गया था कि मेरे यहाँ मकान बना था, बाबूजी करीब करीब 20 लाख का मकान बनवाए। तो मैंने देखा कि इस मकान ये एसेट्स में आता है कि लायबिलिटी में आता है। तो गांव का मकान खूब लंबा चौड़ा बना उस वक्त, तो मुझे लगा कि ये तो लायबिलिटी है। तो मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि क्यों नहीं एक इंटर कॉलेज खुलवा दिया जाए, ये सब आप लोग करिएगा। मतलब नहीं, मेरी बात को तवज्जो दी गई, क्योंकि अभी जो है हम इनिशियल स्टेज में थे अपने कैरियर के। तो मैंने क्या किया कि वहीं से शुरुआत किया कि जब रहस्य ही यही है तो मैं मैक्सिमम एसेट्स खरीदूंगा। ऐसा नहीं कि मैं मिनिमम अपनी जो वो चीज है लायबिलिटी उसको अवॉइड करके नहीं। तो दोस्त, मैंने क्या काम किया, एक एग्जांपल की बात समझिएगा। मैं अभी 9वीं रजिस्ट्री कराया हूँ, 9वीं जमीन की, रियल एस्टेट की, और जिसकी अगर वैल्यू देखा जाए तो ये आज के डेट में कई करोड़ों में है सर। तो मैं एक सिंपल सा टीचर, और अगल बगल के लोग मेरे को टीचर ही जानते हैं कि ये टीचर ही हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि ये कितना खतरनाक बिजनेसमैन है। जब जमीनें रजिस्ट्री कराने के लिए हम जाते हैं तो हिल जाते हैं लोग, कहते हैं यार ये फिर एक। मैं रहस्य ही इन लोग को पता नहीं चलता है कि इसके पीछे रहस्य क्या है। तो दोस्तों,
अभी आप समझ लीजिएगा कि गांव का एक मकान बन गया, सपोज कर लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगा दिया, एक एग्जाम्पल है। तो एक एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैंने 2012 में 2 डिसीजन लिया था। 2012 में एक मकान बनाया था और 2012 में मैंने एक जमीन खरीदा था। वो जमीन मेरी करीब 5 लाख की थी। आज के डेट में वो जमीन की वैल्यू करीब करीब 82 लाख हो गई है। और जो 5 लाख का मकान, जो 10 लाख का मकान मैं बनवाया था, आज के डेट में अगर उसको सेल आउट करेंगे तो मेरे ख्याल से 12 से 15 लाख उसकी वैल्यू होगी। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। एक कार मैं खरीदा था 5 लाख की, उस कार को अगर आज मैं बेचूंगा तो मेरे ख्याल से 2 लाख की बिकेगी। और ये जो जमीन मैं खरीदा था, ये जमीन 82 लाख की हो गई। और हर साल मेरे को करीब करीब 30-32 क्विंटल अनाज देती है वो जमीन। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप नॉलेज को क्या मानते हैं? नॉलेज को क्या यूं मानते हैं कि यूं ही है? मैंने उस किताब को पढ़ा, मैं उस सेमिनार में गया, और उस सेमिनार में जाने के बाद जो मेरे को सबक दिया ना, एक किताब मेरे को करोड़पति बना दी है सर। एक किताब, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। मतलब भरा पड़ा है सर एजुकेशन से। अब आपकी नजरिया आप क्या ले पाते हैं? गंगा जी बह रही हैं, अगर कोई प्यासा खड़ा है उसके सामने तो गलती उसकी है, ना कि गंगा जी की। दोस्तों, अभी खालसा साहब ने जो आपको ये दिया है सिस्टम ना, ये आप लोगों के लिए जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। मैं आपको बताऊंगा 26 पॉइंट इसके बारे में निचोड़ निकाल करके। तो मैं सुरेश यादव, आज के डेट में इस बिजनेस से कई बार मैं करोड़पति बन चुका हूं, कई बार। और असली बात क्या है कि उस पैसे को लेकर के मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो मेरे को एक साउंड रिच पर्सन बनाती है सर। रिच का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कल की चिंता ना हो। ऑलरेडी गवर्नमेंट, हम लोग पेंशन वाले हैं सर। 2002 में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो ऑलरेडी मेरे पास पेंशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी जिस परिवार में मैं पैदा हूं सर, वहां रियल एस्टेट खूब दबा करके मैंने भी खरीदा है सर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये बिजनेस मेरा पैशन है, मेरी शौक है, इसलिए मैं रिच पर्सन हूं कि मेरी आदतें बड़ी अमीर हैं सर। मैं सुबह 5 बजे के पहले जगता हूं, शाम को 10 बजे मैं सोता हूं। कोई आदत मेरी ऐसी नहीं है जिसमें सुर्ती, गांजा, पुड़िया, दारू, शराब, एल्कोहल, ये सब दूर दूर तक नहीं है सर मेरे परिवार में, ड्यू टू दिस बिजनेस। क्योंकि इस बिजनेस में आपको ऐसा माहौल से दूरी करके दिखाया जाता है। और अभी बताया गया, सर ने बताया था, राजेश सर ने, कि जैसी संगति वैसी रंगति। तो सबसे बड़ा अमीरी का कारण क्या है मित्रों, कि मेरी परिवार में कभी भी इस सब चीजों का दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और इसके बाद सुबह मॉर्निंग में जगना, दिन भर वर्क करना, पुरुषार्थ करना, सर ये लोगों के जेहन में घुस चुका है सर। समय के एक एक मिनट की कीमत करना सर, मेरे परिवार में इस बिजनेस ने सिखाया है सर। मतलब जैसे ये सारे लोग ना, जो माहौल इसने दिया है, एक अलग किस्म का माहौल दिया है सर। तो मैं आपको 26 पॉइंट की बात करूंगा, जो 26 पॉइंट आपको एक अलग है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दें कि मैंने एक कैसेट सुना था, उस कैसेट का नाम था की ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी की चाबी। उसमें एक शब्द बताया गया था कि आर्थिक आजादी होता क्या है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, मैं पहली बार सुना था। और उसमें बताया था कि हाउ मेनी इंग्रेडिएंट्स कंक्लूडेड इन फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी के इंग्रेडिएंट्स, घटक क्या क्या होते हैं। तो उसमें बताया गया था कि पैसा की आजादी, समय की आजादी और सुरक्षा आपके पास हो तो यू आर फाइनेंशियली फ्री। और एक चीज और बताया गया था, उसमें बताया गया था कि आर्थिक आजादी लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। एक लाइन में एक डेफिनेशन दिया था, इफ योर इनकम इज ओनली डिपेंड ऑन यू, यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री। यदि आपकी इनकम आप पर निर्भर करती है तो आप आजाद नहीं हो। एक लाइन समझिएगा, पता नहीं आपको कितनी समझ में आई, मुझे यही बात समझ में आई। मुझे क्या समझ में आई कि तेरे को अगर आर्थिक आजादी लेना है तो एक चीज याद रखिएगा, आप अगर निर्भर करती है आपकी इनकम आप पर, तो आप आजाद नहीं हो। आप सभी लोगों से, आज मेरे को लेकर के 103 लोग इसमें इंक्लूडेड हैं, 102 लोगों से मैं एक बात, अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूं मिस्टर राजेश कुमार साहब, कि आपकी इनकम अगर आप पर निर्भर है तो आप आजाद नहीं हो। एक प्रश्न पूछना आपसे, ये बिजनेस अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आपकी अपलाइन कैसी लगती है, उसको किनारे करिए। एक चीज पूछिएगा कि क्या आप आर्थिक रूप से आजाद हैं। इसका एक ही पैरामीटर है कि आपकी इनकम आप पर निर्भर नहीं करती, तब आप जाकर के आजाद हैं। अब आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, यही चीज मेरे को बस समझ में आ गई, बस एक चीज। और मेरी अपलाइन सिलेंडर ढिंगरा साहब 1500 किलोमीटर, अंबाला और मैं मऊ,
मुझे बिगनर जाने में 6 महीने लगा था, क्योंकि कोई पिकअप सेंटर नहीं थे, कोई डिपो नहीं था, कोई मीटिंग नहीं थी, कोई सेमिनार नहीं था, कोई अपलाइन नहीं थी। क्या मेरे साथ था? मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट था, उसका नाम था कि योर इनकम इज ओनली डिपेंड ऑन यू, यू आर नॉट फाइनेंशियली। सिर्फ इसी को ले करके मैंने शुरू कर दिया सफर। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को आर्थिक आजादी चाहिए। अब आर्थिक आजादी लेने के ढेर सारे सेगमेंट हैं। उसमें जैसे क्या है कि रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब की बुक में लिखा था कि इनकम क्वाड्रेंट को समझिए। उसमें ESBI, ES यानी लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं ये बाल्टी वाले हैं। इनकम लेने के लिए लोग बाल्टी टाइप का इस्तेमाल करते हैं। राइट साइड के जो लोग हैं B और I, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, ये पाइपलाइन वाले हैं। ये चीज मैंने जब समझा तो मुझे लगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। मैं किसी के भाषणबाजी में नहीं उलझा, मैं कॉन्सेप्ट में उलझा। आप मुंह से पता नहीं कितने टन अनाज का वारा न्यारा कर दिया, नाक से एक चावल भी नहीं खा सकते आप, नाक से एक चावल भी नहीं खा सकते। मैं शेरो शायरी में, किसी की गर्मजोशी में, भाषणबाजी में मैंने नहीं उलझा। मुझे लगा ये सब टेम्पोररी चीजें हैं, एक्टिंग करके लोग चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट परमानेंट है सर। तो मैंने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया, तो कॉन्सेप्ट ये निकल कर गया कि सुरेश तेरे को आर्थिक रूप से आजाद होना है, तो देन यू हैव टू चेंज योर क्वाड्रेंट। आपको अपना क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा। यानी एक ट्रेन जा रही है फास्ट गति से। मान लीजिए कि मेरे को जाना है, जैसे मेरी एक टीम चलती है अहमदाबाद, मैं ट्रेन से जाता था तो 36 घंटा लगा, इसके बाद मैं प्लेन से जाने लगा तो मात्र 1.5 घंटा लगता है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ट्रेन में अगर पीछे वाले डिब्बा में मैं बैठा हूं, मैं आगे वाले कोच में बैठ जाऊं, तो क्या वो ट्रेन मेरे को फास्ट लेकर के जाएगी? क्या? जवाब ना में आएगा। बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं। जैसे क्या है, मैं जो है ना ग्राम विकास अधिकारी को रिजाइन करके टीचिंग में आ गया, तो इसलिए नहीं आया है कि टीचिंग मेरे को ज्यादा पैसा देगी, मैं इसलिए आया कि टीचिंग में ज्यादा समय निकलेगी और इस समय को निकाल करके मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा। और जो मैंने इन्वेस्ट किया वो ये इन्वेस्ट किया कि वो टाइम मेरे को आज इससे लगभग 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना देती है। 82,000 का 2 गुना, 2.5 गुना तक मैं इसे लेता हूं। इसलिए मैं एक सोची समझी रणनीति पर एक्सीडेंटली नहीं आ गया कि ऐसे ड्रा निकाला गया और ड्रा में निकल गया कि ये सुरेश यादव वाली आईडी को स्टार एमराल्ड बना दो। ऐसा नहीं निकला। ये मैं एक प्लान बना करके चला सर, और उस प्लान पर चलने का नतीजा रहा कि स्टार एमराल्ड फाइनल हुआ। और अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर, अभी ये शुरुआत है। अभी तो असली नजारा ये हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि मुझे ये रोड मैप पता है कि ये चलता कहाँ है। तो मैं क्या है कि पीछे वाले डिब्बे से निकल करके आगे वाले डिब्बे में बैठ जाऊं, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो आगे पहुंचा देगी, ऐसा नहीं। उसके लिए आपको व्हीकल चेंज करना पड़ेगा, आपको साधन चेंज करना पड़ेगा। आज आपको शेरो शायरी कम सुनने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे जेहन में है ही नहीं है। मैं विज्ञान का स्टूडेंट हूँ, मुझे लॉजिक्स पसंद है सर। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं, लेकिन ये मेरा नेचर है। जो लॉजिकल सही है वो सही है, जो नहीं सही है उसमें हम नहीं विश्वास कर पाते। तो लॉजिकल सही क्या है कि अगर आपको आर्थिक रूप से आजादी चाहिए तो आपकी इनकम आप पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, यानी किसी और पर निर्भर होनी चाहिए। तो वो कौन होगा? वो होगा जो व्यक्ति के लिए आप स्पॉन्सर करके अपने टीम में ऐड करोगे। तो दूसरी गणित समझ में आ गई कि भैया फिर तो आपको लोगों को प्लान दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम आप पर निर्भर करेगी तो आप आजाद नहीं हो। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात शिफ्ट हो गई कि चाहे जैसे भी हो तुमको प्लान दिखाना ही पड़ेगा। शैलेंद्र ढींगरा साहब कितना दिन तक प्लान दिखाएंगे? 1,500 किलोमीटर के। आप देखिए ना हमारे गुरुजी को, कितने हल्के तो है नहीं कि जब चाहे तब बुला लें। आप तो देखिए रहे हमारे गुरुदेव को। तो मैंने कहा कि सुरेश जी, ये दिमाग में दूसरा बात बैठा लो कि अगर आपको आजाद होना है तो अपने कॉन्सेप्ट को लोगों में शिफ्ट करना पड़ेगा। और मैंने शिफ्ट किया। तीसरा चीज कॉन्सेप्ट आया कि इसका भी तरीका दो है, एक लीनियर एक एक्सपोनेंशियल है। लीनियर का मतलब आप ही लगे रहो, एक्सपोनेंशियल का मतलब कि अपनी कॉपी तैयार करो। तो दूसरा चीज समझ में आया तीसरा कि ओके, अगर ये करना है तो फिर आप 2 तरीके से करोगे। मैंने एक्सपोनेंशियल किया। मैंने कोई भी काम शुरू किया तो मैंने पूछा कि इसमें मेरी महारत हासिल है तो क्या ये सारे के सारे लोग कर सकते हैं? तो पता चला कि लोग कर सकते हैं, तो उसको मैंने किया। नहीं कर सकते उसको तुरंत मैंने ड्रॉप आउट कर दिया सर। मैंने वो काम किया जो लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो जब मैंने ये शुरुआत किया तो मैंने 3 से 6 महीने लगा। मैंने प्लान को देख करके एक इजी प्लान मैंने सर डेवलप किया, एक इजी प्लान।
जिस प्लान में सर लॉजिक हो, जिस प्लान को डुप्लीकेबल हो, सामने वाला जो उसको देख करके बिजनेस समझ पाए। तो मैंने सर खुद प्लान डेवलप किया सर, मैंने इसकी प्लान से डिजाइन किया, और मैं बता दूं कि तालका मचा करके उस प्लान ने रख दिया। और उसी का नतीजा है कि सर करीब करीब 150 के आसपास रॉयल्टी अचीवर स्टार पिन, इसमें करीब करीब 1.5 दर्जन के आसपास पर्ल स्टार पर्ल, एमराल्ड स्टार एमराल्ड निकले। इसलिए सर कि मैंने एक फॉर्मेट को सेट किया सर, मैं ऐसा नहीं कि तुरंत टूट पड़ा, मैं सोच के समझ कर 150 किताबों का सर मेरे पास कलेक्शन है, और पढ़ना मेरी सर आदत है। तो पढ़ करके समझ करके निचोड़ निकाल करके कि क्या प्रमोट करना क्या नहीं करना, वो चीज मैंने डाला सर। और आप एक चीज समझिएगा, आप मुंह से जो है ना कितना खा जाते हैं, नाक से एक चावल भी नहीं खा पाएंगे। तो इसका भी एक सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग का चाबी मिल गया तो बादशाह होंगे, नहीं मिला तो इसको तोड़ने का कोई और तरीका बना ही नहीं है सर। इसका सिर्फ एक चीज है, वो डुप्लीकेशन। जो डुप्लीकेट हो सकता है वो करिए, जो नहीं हो सकता वो नहीं करिए। तो मैं आज पूरा निचोड़ निकाल करके एक ऐसा पॉइंट आपके बीच में शेयर करूंगा, व्हाई दिस बिजनेस इज बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस क्यों है ये। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दें, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ये शब्द किसी और के। ये शब्द किसके हैं? जॉन सेस्टिना, दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइनेंस एडवाइजर। आवाज सर जा रही है मेरी ना? हाँ जी सर, हाँ जी यस सर, आ रही सर। आ रही है। ओके सर, थोड़ा सा मैं म्यूट कर लूं, कुछ लोगों का अनम्यूट हो जा रहा है। ओके सर, क्षमा करिएगा। तो क्या है मित्रों ना कि मैं जो शब्द बोलूंगा ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द किसी और के हैं। ये शब्द किनके? पूरा निचोड़ निकाला गया सर, कई स्रोतों से निचोड़ ये निकाला गया। मैं आपको 26 पॉइंट रखूंगा, फटाफट फटाफट इसको आप नोट करते चलिएगा और खुद आप चेक करिएगा, एक बिजनेस आपका नई ऊंचाई पर जाएगा। और मैं आपको पहले ही बताया कि देखिए इस मिशन मार्च के बारे में मैं 5 घंटा बोलूं, 10 घंटा बोलूं, सब कम है। मैं आपको बस इशारा कर दिया कि पंप करिएगा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ऑफर सबसे बेहतरीन मिला है सर। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दे करके जा रहा हूं सर ना, जो कि परमानेंट आपको चार्ज रखेंगे सर। जैसे कई बार क्या है ना कि गणेरिया को एक हीरा मिल गया था, तो अपने भेड़ के गले में बांध करके कहता था कि इसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन एक जौहरी ने देखा तो कहा कि तो बेशकीमती चीज है। तो आप सबसे पहले जान तो जाइए कि ये चीज पत्थर है कि हीरा है। तो ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। जॉन सेस्टिना मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइनेंस एडवाइजर। जॉन सेस्टिना से जब उनकी कोई ब्रॉडकास्ट होती थी ओहायो रेडियो स्टेशन से, तो पूरा अमेरिका जो है ना उस दिन डायरी पेन लेकर के नोट करता था कि सेस्टिना साहब की आज डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने जा रही है। ऐसे व्यक्तियों की बातों को सर ध्यान समझना चाहिए। इसके बाद जाकर के खुद से पूछिए, ना कि पड़ोसी से पूछिए। पड़ोसी इतना बड़ा फाइनेंस एडवाइजर नहीं है, जॉन सेस्टिना के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, क्योंकि ये जितने भी लोग हमारे हैं सब मध्यम वर्ग के हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं। आप सभी लोग अपने आप को चेक करिएगा कि ये जो ऑप्शन मिलने जा रहा है क्या और कहीं है क्या। ये पॉइंट वो जो कि आपको जिंदगी बदल करके रख देगा। किसी भी बड़े बड़े व्यक्ति के सामने आपने रख दिया ना, उसके होश गुम हो जाएंगे। व्हाई दिस बिजनेस इज बेस्ट, ये बिजनेस सबसे बेस्ट क्यों है सर? इसके लिए आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये वजह है। आप 3 पॉइंट पहले समझ लीजिए कि ये 3 पॉइंट इसको सबसे बेस्ट बनाते हैं सर। उसमें आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट है लो इन्वेस्टमेंट एंड लो ओवरहेड बट पोटेंशियल इज टू अर्न मिलियंस एंड बिलियंस। लो इन्वेस्टमेंट यानी इस बिजनेस में, सर म्यूट कर दीजिए ना सबको, एक बार सर म्यूट कर दीजिए प्लीज। लो इन्वेस्टमेंट यानी इसमें पूंजी के नाम पर इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर है। एंड मैं सर ये कर रहा हूं कि लो इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट जो है ना लो है, इसमें जो ओवरहेड चार्जेस भी लगभग ना के बराबर हैं, लेकिन इसकी पोटेंशियल सर ना लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इंडिया में लोग कमा रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, जितने भी भाई जुड़े हैं, आप खुद से पूछिएगा क्या कोई ऐसा बिजनेस है क्या जिसमें कि व्यक्ति जो है इतनी कम पूंजी में इतना सारा पैसा कमा सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि इतनी कम पूंजी में आप सोचिए कोई ऐसा धंधा हो सकता है क्या, कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है क्या जिसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हम कमा सकते हैं। तो इसलिए इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस माना जाता है। अगला, मिनिमम लीगल लायबिलिटीज, ऑल लीगल लायबिलिटीज आर हैंडल्ड बाय आरसीएम। इसमें कोई कानूनी ऐसा पचड़ा नहीं है जिसमें आपको पढ़ना है, वो सारा कंपनी निपटाती है। और अगली चीज, नो रिक्वायर स्पेशल लाइसेंस एंड स्पेशल एजुकेशन।
आप कुछ ऐसे धंधे होते हैं जिसमें आपको स्पेशल लाइसेंस और एजुकेशन चाहिए, इसके लिए कोई एजुकेशन और लाइसेंस नहीं चाहिए। इसमें अगर ओपी शर्मा भी कामयाब है तो दिनेश चौधरी भी कामयाब है। इसमें हर किसी के लिए, उमेश मंडल भी आपके सामने एक एग्जाम्पल है सर। तो इसमें कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं चाहिए। 3 पॉइंट इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन अवसर के रूप में सर रिप्रेजेंट करते हैं। सर आगे आ जाते हैं, आगे ये 5वां 6वां 7वां देखिए। नो बॉस ओनली योर ड्रीम इज योर बॉस। 6वां नो रिस्क बिकॉज नो एनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल इज रिक्वायर्ड। 7वां वर्क फ्रॉम होम। अब आप चेक करिएगा कि इतनी बड़ी पूंजी जिसमें कोई बास नहीं हो, केवल आपके सपने ही आपके बास हैं। कितने बड़े आपके सपने उतना ज्यादा आप अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, कोई और डिसिप्लिन नहीं करेगा। इसलिए दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है। नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। बिकॉज एनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर जब कोई पूंजी ही नहीं लगे तो रिस्क क्या है? वर्क फ्रॉम होम, और घर से आप काम करिए। आपको दुबई सऊदी जाने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि पता चलता है कि बच्चा चला गया, वो जो है यूएस से, मम्मी अकेले बैठी हैं, सपने देख रहे थे कि लल्ला हमारा एक दिन बड़ा होगा, हमारे आंखों का तारा, हमारे बुढ़ापे का सहारा। पता चला कि वो अमेरिका में हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और मम्मी जो है 6 महीने पहले की मर चुकी हैं, और उनकी डेड बॉडी को भी किसी को पता नहीं। जब आते हैं तो पता चलता है कि वो शरीर का कंकाल जो ढांचा है वो बेड पर पड़ा हुआ है। मतलब आप समझ लीजिएगा कि हम पैसे के लिए पैदा हुए थे। मैंने आपको खुद से पूछना है तो आपको रियल सफलता की परिभाषा समझ में आ जाएगी। तो मित्रों क्या है ना कि ये 5वां 6वां और 7वां आपको बताता है कि इसके सामने मिडिल वर्ग के लिए कोई और बिजनेस नहीं ठहरता है। इसलिए दुनिया का बेहतरीन बिजनेस उसको कहा जाता है। आइए देखिए 8वां 9वां 10वां। fewer and flexible hour compared to other businesses. You have to put some any few hours that will be ridiculous. यानी आप वो घंटा डालिए जो घंटा आपको अन्य जगह से निकल पाता है। मैं सुबह वाला शाम वाला, जैसे अभी 9 बजे से हमको ड्यूटी ज्वाइन कर लेना है, बट वो जो समय निकाल करके थोड़ी सी मैं इसमें डाल दिया, संडे का इवनिंग मॉर्निंग, आप छुट्टियों का समय डाल सकते हैं, और जगह क्रीम टाइम आपका लगता है। टाइम कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन। इसमें क्या है, 24 घंटे को आप तोड़ सकते हैं अपने टाइम को कंपाउंड करके, यानी लोगों को सर स्पॉन्सर करके। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, इसमें इनकम की पोटेंशियल अनलिमिटेड है, यानी आपकी कोई लिमिट नहीं कि 82,000 मंथली ही सुरेश पाओगे। आप 82 लाख कमाओ, 8 करोड़ कमाओ, आपकी जितनी क्षमता। ये कम पूंजी में ये जो 10 पॉइंट अब तक बताए गए, इसका कोई तोड़ नहीं है सर। नेक्स्ट आप देखते हैं वो सर, ये क्या है ना 11वां नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई भेदभाव नहीं है यहाँ कोई आरक्षण नहीं, जाति पाति, इसमें क्या है, एज कल्चर रिलीजन एजुकेशन एंड लैंग्वेज, इसका कोई भेदभाव नहीं। आप जैसे भी इसको कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, टैक्स पेबल आफ्टर एक्सपेंडिचर, यानी खर्चों के बाद आपका टैक्स जो है पेबल होता है यहाँ पर। और इसके बाद इलास्टिक डिमांड, पीपल नीड, पीपल वांट, पीपल डिजायर। तो इलास्टिक डिमांड में क्या है, पीपल नीड, पीपल वांट, पीपल डिजायर, पीपल परचेस अगेन एंड अगेन। मतलब क्या है ना कि जैसे आप कुछ धंधे ऐसे करते हैं जो कि सीजनल होते हैं, कुछ सीजन में चलते हैं, बाकी जो है बंद रहते हैं, लेकिन ये इस तरह के प्रोडक्ट है ना जो कि 4 खूबियों वाले हैं, इसलिए इसकी डिमांड बराबर बनी रहती है सर। तो कभी भी मंदी नहीं आती है इसमें, ये इसको सबसे बेहतरीन बिजनेस बनाता है। अगला चीज सर क्या इसमें देखते हैं, नो अकाउंटेबल, कोई उधारी नहीं चलती है कि आप उधारी को लेकर के माथा पटक रहे हैं, बिल्कुल कैश एंड कैरी है। अनएक्सपेंसिव ट्रेनिंग, DTFUZ, बुक टेप फंक्शन अपलाइन और जूम से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, जब चाहें, जितनी बार चाहें, जहां चाहें ले सकते हैं। आप कोई MBA की डिग्री लेकर के देखिए, आपको पता चलेगा। हमारे यहाँ यूक्रेन गए हैं लोग पढ़ने के लिए, MBBS की डिग्री लेने के लिए, पता चलता है कि इंडिया में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए खर्चे करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो राकेश शर्मा साहब हैं, आपको पता ही है कि 1500 रुपये महीने पर काम करते थे एक जादूगर के साथ, और आज के डेट में सपना चौधरी जो इनकी पड़ोसन है, कौन सी डिग्री लिए और कितना खर्च किए। तो ये अनएक्सपेक्टेड ट्रेनिंग है, इसमें बहुत महंगी ट्रेनिंग नहीं है। इसके बाद फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग टाइम, जब जहां चाहें ले सकते हैं, जितनी बार चाहें ले सकते हैं। ट्रेनिंग भी क्या है, बिल्कुल सस्ती है, और लेकिन जब चाहे ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइम हो, ये नहीं कि आपको जो है 8 से 12 ही क्लास अटेंड करना है। फिर अगला
अर्ली इनकम, पहले दिन से ही कमाना शुरू करिए, आप रिटेलिंग करिए, पहले दिन से ही कमाइए। ये 17 पॉइंट इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस बनाते हैं सर। अगला आप चेक करते हैं 18वां, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, मंदी के प्रभाव से रहित। क्यों मंदी के प्रभाव से रहित? क्योंकि इसमें बिजनेस में जो प्रोडक्ट हैं वो लोगों के जीवन से जुड़े हैं, लोग इस्तेमाल करेंगे तो आएगा, लोगों के इस्तेमाल करना मजबूरी है, क्योंकि नमक मार्केट में 24 रुपए का, हमारा 18 रुपए का, हमारी क्वालिटी बढ़िया, रेट कम, इसलिए कभी भी इसमें मंदी नहीं आती। नो रेगुलेटरी प्रॉब्लम, कंपनी सभी कानूनों को निपटाती है, कोई आपको अलग से कानून के पचड़े में नहीं पड़ना है। 20वां, इंसुलेटेड अगेंस्ट डिजास्टर, आपका लोगों में बिजनेस इन्वेस्ट है, कोई दुकान नहीं है कि बाढ़ आ गई, कोई तूफान आ गया, कोई लूट हो गई, ऐसा कुछ नहीं। ये सारी चीजों से, बाढ़, सूखा, आग इत्यादि से अप्रभावित है, क्योंकि आपका बिजनेस तो लोगों में है, लोग सही सलामत है, आपका बिजनेस सही सलामत है। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का मतलब कि काम करिए या काम ना करिए, एक बार बना दीजिए, वैसे इनकम आती है जैसे भाड़े की इनकम आती है मकान बनाने के बाद। इसके बाद आगे आप देख रहे हैं ये 25, गुड रिटायरमेंट, यानी मान कर चलिए ना कि इसको आज के लिए नहीं करें, 60 साल के बाद अगर आप टेक्निकल चले गए फिर भी तो आपको 50 रुपए आएगा, और 50,000 रुपए पीढ़ी दर पढ़ के लिए सेट हो जाएगा। तो एक गुड रिटायरमेंट इनकम इसमें है। 23वां, यह मेंटरशिप प्रोग्राम है, यानी आप कोई धंधा करते हैं तो उसमें आपकी जिम्मेदारी, लेकिन यहाँ आपको आपकी अपलाइन मेंटर करते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो वो पूरा ऊपर से देख रहे हैं। 24वां, नो रिस्ट्रिक्शन, किसी एक क्षेत्र में बंद करके सीमित नहीं रहना। मतलब क्या है? हुंडई जो है देखिए साउथ कोरिया की, इंडिया में बेच रही है, भारत के अलावा भी बहुत सारे कंट्री में बेच रही है, यानी बड़े बिजनेसमैन के लिए ना कोई एक इलाका नहीं है। आप अमृतसर में, आप छपरा में, आप मऊ में कोई दुकान खोली है तो आपके क्षेत्र के ही लोग आएंगे। और बिजनेस क्या कहता है कि जितना ज्यादा एरिया हो, जितना ज्यादा लोग हो, तो ये आपको पूरा खोल करके भारत रख दिया है, इसलिए ये दुनिया का सबसे बेहतरीन अवसर है। 25वां, अपनों को देने के लिए सबसे प्यारा गिफ्ट है ये। आप अगर किसी को कुछ देना चाह रहे हैं तो आप क्या देते हैं आपको मालूम, कितना देते हैं आपको मालूम, लेकिन इसमें जो टेक्निकल अचीवर हैं, टेक्निकल अचीवर को जो इनकम आती है वो इनकम किसी ने इनको गिफ्ट के रूप में दिया। अगर वो प्लान नहीं दिखाते, अगर वो जुड़ते नहीं तो आज टेक्निकल नहीं होते। अब आप बताइए जरा सा, आप अपने बहन को कुछ देते हैं राखी पर, कोई गिफ्ट देते हैं, और दूसरा गिफ्ट आपने उसको बिजनेस दे करके टेक्निकल बना दिया, तो अपनों को देने के लिए इससे प्यारा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। मेरे टीम में मित्र कुछ ऐसे थे ना जो कभी 5,000 रुपए के लिए बुला रहे थे लोग, और आज के डेट में लोगों ने 40-40 लाख रुपए का कर्जा उतारा है सर। परिवार में 2 टेक्निकल अचीवर है, लाखों रुपए की इनकम जाती है सर। तो ये सबसे प्यारा गिफ्ट अपनों को देने के लिए, जीवन जीने के लिए सभी पहलुओं की पूर्ति करने वाला एकमात्र कंप्लीट प्लेटफॉर्म। अब आप क्या काम करिए, आप चेक करिए, आप लिखिए लिस्ट पर कि मेरे को क्या क्या चाहिए, जो चाहिए उसकी लिस्ट बना लीजिए। मुझे पैसा चाहिए, मुझे समय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, घर बनवाना है, दोस्त चाहिए, मुझे फ्री टाइम चाहिए, मुझे सम्मान हासिल करना है, मुझे लोगों की सेवा करना है, मुझे भारत माता की सेवा करना, मुझे अच्छा हेल्थ चाहिए, मुझे कंप्लीट मानसिक शांति चाहिए, जो कुछ चाहिए सब लिखिए। और इसके बाद आप पूछिए कि कहाँ से ले सकते हैं, और एक तरफ आरसीएम रख लीजिए, तो आपको जवाब मिलेगा कि आरसीएम वो प्लेटफॉर्म है जो कि सभी तथ्यों की पूर्ति एक साथ कर सकता है। तो मेरे डियर मित्रों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना, ये जो 26 पॉइंट हैं, ये 26 पॉइंट आपको जिंदगी की सारी चीजें दे सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, थैंक्स फॉर लिसनिंग लाइक ए डायमंड। आप लोगों ने मेरे को इतने ध्यान से सुना, और अभी भी आप लोगों की संख्या बनी हुई 105 लोगों की। बच्चा पैदा होता है, पिता उसको कितने श्रद्धा से पालता है, पोसता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है ना कि जब बुढ़ापा आती है कि नहीं, तो वही बच्चे उसी बाप की बातों को सुनना नहीं पसंद करते, जिसके लिए उन्होंने पूरी जवानी कुर्बान कर दिया। लेकिन आप लोगों से कोई डायरेक्ट मेरा रिलेशन नहीं था, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों ने इतने ध्यान से 105 लोग बने रहे, सुने सारी चीजों को, ये हमारी सौभाग्य है। और आप लोगों को मैं एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ये 26 पॉइंट हैं, इसको लेकर के पूरे विश्वास के साथ उतर जाइए। मात्र 3 साल में आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं आपका टाइम किल नहीं करना चाहता। मैं बताया ना कि ढेर सारी शेरो शायरी गवार, मतलब दिल ही नहीं लगता है सर। एक पॉइंट की बात मेरे को जो समझ नहीं वो मैं बताया, और मैं चाहूंगा कि दोबारा आदरणीय राजेश सर आप जो है आगे की कार्रवाई सर शुरू करें।
और मैं अब आपको सुनना चाहता हूँ सर, प्लीज। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come